क्वेश्चन है, देखिए ये अगला लेक्चर का अगला क्वेश्चन हम लेके आए हैं यहाँ पर। अभी पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था और यहाँ पे हम अगला जो प्रश्न लेके आए हैं अपने लिए, और इसको बस तुरंत ही सॉल्व कर दीजिएगा। टेंशन कोई लेने वाली बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, बहुत ही इजीली हो जाते हैं। और आप ये बात दिमाग से निकाल लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, तब नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना ही देना है। क्या कह रहे हैं? अर्थमेटिक का ये क्वेश्चन है। एग्जाम में वही क्वेश्चन करना है जो पूछे जा रहे हैं। ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम। अब ये कम वाला, जब भी कम की बात करेगा तो नीचे वाली वैल्यू हम क्या लेंगे? छोटी लेंगे, सॉरी बड़ी लेंगे। यहाँ पे कितने परसेंट कम है? जब कम की बात करें तो नीचे वाली वैल्यू हम क्या लेंगे? थोड़ा बड़ी लेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से इसकी जो वैल्यू आने वाली है कम आने वाली है, तो ये इसका जो है आंसर होगा। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए एक रूल है, एक मेथड है। 1 को अगर जो 100% बोलते हैं तो 1/2 को 50% बोलते हैं, 1/3 को 30% बोलते हैं, 33/3% बोलते हैं। इसी तरह से 1/4 को भी क्या बोलते होंगे? कुछ ना कुछ बोलते होंगे। 1/4 को क्या बोलते हैं? 25% बोलते हैं। 1/5 को 20% बोलते हैं। तो यहीं तक जाएंगे। इसके बाद आएगा 1/6, 16 सही, 1 कंप्लीट 1/2। यहाँ पे कितने परसेंट कम है पूछ दिया। क्या कह रहा है? कम है। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं, कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यू कहाँ है? 24%। कितनी है? 24%। 24% के से कितना कम है? तो कम है तो नीचे जाएंगे, कम है तो नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे तो नीचे 20 मिलेगा। तो 20% इज़ द राइट आंसर। क्या आएगा? 20% इज़ द राइट आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो क्या हो रहा है भाई? 20% इसका क्या होगा? सही आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं और बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर देंगे। इसमें कोई भी मतलब दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। आप ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है, बड़ी ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 1 मिनट, ये इरेज नहीं हो रहा, हैंग कर रहा है हमको लगता है। मैं ये वाला इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहे हैं? 15 वस्तुओं का मूल्य जो है वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको बताना है लाभ प्रतिशत बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। जो वस्तु है, ठीक है, उसका रुपए से इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। मतलब वस्तुएं अगर जो ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है, मतलब पीपी और एसपी में तो इन्वर्स रिलेशन होता है, उस हिसाब से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैसे होगा? यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन निकालेंगे हम। जैसे मान लो पीपी है, पीपी ये कह रहे हैं 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुएं हमने खरीद के लाए, वो किसके बराबर है? 10 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, एसपी के बराबर है। तो कहने का मतलब है पीपी/एसपी का रेशियो निकालेंगे तो वो कितना निकालेंगे? 10/15। मतलब 10 वस्तुएं जितने की खरीदी थी उसका मूल्य किसमें? सेलिंग प्राइस के 15 वस्तुओं के बराबर है। मतलब 10 वस्तुएं जितने रुपए की खरीदी गई थी उन्हें 10 वस्तुओं पर 15 रुपये का फ़ायदा हो गया। समझ में नहीं आया? पीपी/एसपी का रेशियो ऐसे ही निकाला जाएगा। तो पीपी/एसपी का रेशियो निकलेगा, मतलब खरीदा तो हमने 10 रुपये की था और हमें पैसे कितने मिल रहे हैं? 15 रुपये। यहाँ पे ये समझ लीजिए ये पैसे निकल के आ रहे हैं, तो रेशियो इस हिसाब से निकलेगा।
खरीदा इतने की था और 10 रुपये की चीज़ पे 15 रुपये मिल रहे हैं, तो मुनाफा कितने के हिसाब से रेशियो में निकल रहा है। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा, मतलब 2 रुपये अगर जो हम खरीद के लेके आते हैं 2 रुपये में, तो हमको कितने रुपए मिलते हैं, 3 रुपये मिल जाते हैं। कितने रुपए का फ़ायदा है, 1%, 1 रुपये का फ़ायदा है। 1 रुपये का फ़ायदा है 2 पर, तो 100 पर कितना होगा। 1 रुपये का फ़ायदा है 2 पर, तो 100 पर कितना होगा। तो 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 100 पे निकालेंगे तो 50 का फ़ायदा होगा, 50 का फ़ायदा होगा। मतलब कितने की वस्तु, कितने रुपए का फ़ायदा होगा, लाभ प्रतिशत निकलेगा 50%। नहीं समझ में आया, देख लीजिए यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लिया हमने, ठीक है। क्या निकाल लिया, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लिया। 2:3 आया, कितना आया, 2:3। अब यहाँ पे 2:3 आया है, तो 2 रुपये की अगर जो खरीदी गई तो 3 रुपये की बेची गई। फ़ायदा कितने का, 1 रुपये का। 2 की खरीदी गई, फ़ायदा 3 का है। अगर जो 200 की खरीदी जाती, मतलब 100 की 200 की खरीदी जाती, ठीक है। अब 100 यहाँ पे बनाना है, 100 बनाना है किसी भी तरीके से, यहाँ पे 100। तो अगर जो 100 रुपये की खरीदी जाती, कितने की खरीदी जाती, 100 की। 1 मिनट। तो हर 2 रुपये पे 1 का फ़ायदा होगा, तो 100 की खरीदी जाएगी, तो इसका मतलब बिक्री मूल्य 150 रुपये होगा। 100 से कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है, तो मतलब 50% का फ़ायदा, ठीक है। इसको 200 बनाना है, इसको 100 बनाना है, तो 50 बार में जाएगा, तो इसको 150, ये इसमें भी 50 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 50 से मल्टीप्लाई होगा, तो 50% की यही वैल्यू आ जाएगी। ये 1 की वैल्यू 50 के बराबर तब आएगी। इस हिसाब से इन क्वेश्चनों को हल करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, A/B = 2:3, B/C 4:5, ABC का मान आपको पता करना है। ABC और इन तीनों का मान ज्ञात करना है। तो 2:3, 2:3, फिर यहाँ पे आया 4:5, 4:5। इसका करने का रूल यही है कि इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 4 जा 6, 8, 4, फिर यहाँ पे 3 4 जा 12, 5 3 जा 15। तो जो रेशियो निकलेगा 8:5, 12:15। सेकेंड नंबर इज द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। 11 के बाद आता है 12 नंबर क्वेश्चन। ये भाई सही से चल जा, आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। यहाँ पे कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, एक आदमी अपनी वास्तविक चाल का 3/4 चाल से चल करके 20 मिनट लेट पहुँचता है। वास्तविक समय क्या है। अब ये देखिए आदमी कह रहा है 20 मिनट लेट पहुँचता है, वास्तविक चाल 3/4 से चलता है। अब देखिए 3/4 से चल रहा है तो 20 मिनट लेट पहुँचता है, तो आपको बताना है उसकी वास्तविक चाल क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल सा है, बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले आदमी कितने चाल से चलता था, पहले आदमी जो चलता था वो नीचे वाला जो है रियल चाल होती, ऊपर वाली वो जब अब चल रही है। तो नीचे पहले कितने से चलता था, 4 से, अब कितने से चल रहा है, 3 से। पहले जो टाइम और चाल का इन्वर्स रिलेशन होता है, तो पहले जो समय उसको लगता होगा 3 लगता होगा, अब कितना लगेगा, 4 लगेगा। ये इन्वर्स रिलेशन होगा, ये टाइम का रेशियो दिया गया है। अंतर कितना है, अंतर 1 का, 1 यूनिट का है, और 1 ही यूनिट ये 20 के बराबर दी गई है। 1 ही यूनिट 20 के बराबर दी गई। और 2 यूनिट होती तो फिर 10 के बराबर होता, ठीक है। ये 1 यूनिट किसके बराबर है, 20 मिनट के बराबर है। मतलब पहले जो भी उसको 3 घंटे लगते थे, अब 4 घंटे लग रहे हैं उसी दूरी में ना। इसका मतलब तो यही है, पहले 3 लगते थे, अब उसको 4 घंटे लग रहे हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 20 मिनट के बराबर है। अब 1 यूनिट की वैल्यू 20 मिनट के बराबर है, तो फिर क्या, अगर जो
वास्तविक समय क्या है, मतलब पहले वाला समय क्या है, तो पहले वाला समय 3 मिनट होगी, तो 20 का 30 3 गुना 60 मिनट होगा। ठीक है, अगर जो अब का समय पूछ ले कि जब चाल उसने कम कर दी है तो कितना समय लगता, तो 20 क्योंकि 80 मतलब 80 मिनट मतलब 20 मिनट उसको अब ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर तब ये होता, लेकिन उसने वास्तविक चाल समय पूछा है तो फिर 60 मिनट आंसर होगा। पहले वाला समय पूछा है वास्तविक समय, अगर जो बाद वाला पूछता तो फिर 80 मिनट इसका जो है राइट आंसर होता है। तो बेटियों हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दिया करिए।